हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारी मनभावना क्लासेस उत्तर प्रदेश यूट्यूब चैनल पर। और मैं वीरपाल वर्मा आप मेरे साथ आज की क्लास को करने जा रहे हैं। आप सभी जानते हैं कि पिछले कुछ दिनों हमने पॉलिटी की क्लास स्टार्ट की थी, जिसको किसी कारणवश बीच में नहीं ले पाए, उसके लिए क्षमा चाहता हूँ। तो आज से हमारी क्लास स्टार्ट होगी और आज का जो टॉपिक रहेगा बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है दोस्तों, जो कि वनडे एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इससे एक आध क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। और वो हमारा टॉपिक है अनुसूचियाँ, यानी जो भारतीय संविधान है इसमें कितनी अनुसूचियाँ हैं। उससे पहले हम आर्टिकल वगैरह की बात कर चुके हैं, शायद कुछ आर्टिकल भी हमने करवा दिए थे फर्स्ट क्लास में, उसी की बात कर रहे हैं। तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा अनुसूचियाँ, कि जो हमारा भारतीय संविधान इसमें कितनी अनुसूचियाँ हैं। और फिर बात करेंगे क्या अभी जितनी अनुसूचियाँ हैं, क्या मूल संविधान में भी उतनी ही अनुसूचियाँ थीं जितनी कि अब हैं। अगर मूल संविधान में उतनी अनुसूचियाँ नहीं थी तो कौन कौन सी अनुसूची को जोड़ा गया है और उन अनुसूचियों को कब जोड़ा गया है, ठीक है, उसकी बात करने वाले। तो दोस्तों, अगर हम बात करें कि जो हमारा भारतीय संविधान है इसमें मूल संविधान में कितनी अनुसूचियाँ थी, तो दोस्तों थी 8। मूल संविधान में 8 अनुसूचियाँ थी और अब कितनी हो गई दोस्तों, 12। यानी कि कौन कौन सी बढ़ाई गई हैं, 9th 10th 11th और 12th, ये 4 अनुसूचियों को जोड़ा गया है। बात करें कि अब इनको कब जोड़ा गया है और इसमें क्या बात की गई है, तो जो 9th वाली है इसको 1951 में पहला संविधान संशोधन करके जोड़ा गया था, जो कि भूमि सुधारों से संबंधित है। 10वीं अनुसूची दोस्तों, ये 52वां संविधान संशोधन 1985 में किया गया था, इससे संबंधित है। ये दल बदल कानून से संबंधित है। 11वीं अनुसूची दोस्तों 1992 में 73वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट किया गया था, जो कि ग्रामीण विकास से संबंधित है, ग्रामीण पंचायतों से संबंधित है। 12वीं अनुसूची 1992 में ही 74वां संशोधन किया गया और इस शहरी विकास व्यवस्था से संबंधित है, नगर निगम नगर पालिका इत्यादि से संबंधित है। तो दोस्तों अब हम एक एक करके बात करेंगे। इससे पहले हम आपको एक बेहतरीन एग्जाम्पल देंगे, आपसे जुड़ा हुआ, आपके घर परिवार से जुड़ा हुआ, उसी के अनुसार हम इसको देखने वाले हैं। दोस्तों बात करते हैं, सबसे पहले हम एक घर बनाते हैं। सबसे पहले एक बनाएंगे घर। ये रहा दोस्तों आपका घर, ये रहा घर। अब दोस्तों सबसे पहले एक कई लोग हैं एक ही फैमिली के, अगर वो कहीं दूसरी जगह जाते हैं तो उनको सबसे पहले रहने की ज़रूरत पड़ती है कि वो रहेंगे कहाँ। रहने के लिए दोस्तों चाहिए होता है एक घर, यानी नंबर 1 घर चाहिए। नंबर 2, घर तो आ गया दोस्तों, लेकिन इस घर की मरम्मत भी होनी, साफ़ सफाई भी होनी, घर में खाने पीने के लिए खर्चे भी होने हैं। उसके लिए किसकी ज़रूरत पड़ेगी दोस्तों, आर्थिक स्थिति यानी सही होनी चाहिए, यानी कि पैसे की ज़रूरत पड़ेगी। पैसे की ज़रूरत पड़ेगी यानी कि घर के खर्चों इत्यादि को चलाने के लिए, घर की मरम्मत साफ़ सफाई के लिए, ज़रूरत का सामान लाने के लिए पैसों की ज़रूरत पड़ेगी। तो हमें नंबर 2 में क्या चाहिए, पैसा। नंबर 3, अब पैसे के लिए लोग काम करेंगे ना, अब क्या गारंटी है कि वो काम करने जाएंगे पैसे लेकर के ही आएँ, क्योंकि कई लोगों की आदत हो जाती है, कुछ उनको गलत आदतें लग जाती हैं, तो पैसे कमाते तो हैं लेकिन वो खर्च कर देते हैं। तो उसके लिए जो घर के मुखिया लोग होते हैं, जो सीनियर लोग होते हैं, वो काम करने वालों को उनकी ज़िम्मेदारी का एहसास कराते हैं। उनसे कहते हैं भाई कि आपके ऊपर ज़िम्मेदारी है, आपको ईमानदारी से काम करना है, पूरी निष्ठा से काम करना है, ठीक है, निष्ठा ईमानदारी से काम करना है। नंबर 4, इसमें क्या करेंगे, जो सीनियर लोग हैं, जो सीनियर लोग हैं, सीनियर लोग यानी कि घर में जो है वृद्ध लोग भी होते हैं, बच्चे भी होते हैं, और मतलब जो होता है काम करने वाले लोगों, कार्यकारी जो संख्या होती है वो लोग भी होते हैं। उनकी बात करें तो यहाँ पर क्या होगा, जो काम करने जाएंगे तो उसमें कौन कौन काम करेगा, क्या काम करेगा, उसके लिए सीटों के मतलब जो है सीटें बनाई जाएंगी, कौन व्यक्ति क्या काम करने जाएगा, या कितने व्यक्ति काम करने जाएंगे। यानी यहाँ पर जो है सीनियर व्यक्ति जो होते हैं घर के, वो काम करने जाएंगे,
यानी कि कितने लोग काम करने जाएंगे उनकी सीट की बात होगी दोस्तों। नंबर 5 क्या होगा? नंबर 5 में भाई सभी लोग तो काम करने नहीं जाएंगे ना। कुछ लोग जो होते हैं वृद्ध होते हैं वो कैसे काम कर सकते हैं, यानी कि वो स्पेशल पर्सन हो जाएंगे, स्पेशल पर्सन हो जाएंगे। ठीक, वो काम नहीं कर पाएंगे भाई, वृद्ध लोग कैसे काम कर सकते हैं, आप ही सोचिए। तो 5 में वो आ जाएंगे। नंबर 6 में क्या होगा दोस्तों? वृद्ध लोगों के अलावा भी और लोग होते हैं घर में, महिलाएं, कई जगह महिलाएं भी काम नहीं करती, घरेलू काम ही करती हैं, बच्चे भी होते हैं। तो यहाँ पे कुछ और भी पर्सन आ जाते हैं, यानी अदर पर्सन्स हो जाते हैं जो काम नहीं कर सकते हैं या उनको काम करने नहीं दिया जाता है, वो लोग आ जाते हैं। ठीक है, नंबर 7 की बात करें दोस्तों। अब चूँकि आप जानते हैं घर का सारा काम काज होता है, इतने सारे तो खर्चे भी बहुत हो जाते हैं ना। अभी तो केवल यहाँ पे स्टार्टिंग में घर की मरम्मत के लिए कुछ ज़रूरी खर्चों के लिए बात की गई थी, लेकिन आगे चल कर के तो और खर्चे होंगे, जैसे जैसे कमाई होगी चीज़ों की मांग बढ़ती जाएगी कि आप घर में जो है सोफ़े भी लाइए, एसी भी लाइए, टीवी भी लाइए, इस प्रकार के। तो यहाँ पे क्या होगा, उन खर्चों की सूची बनानी पड़ेगी हमें, उन खर्चों की सूची बनानी पड़ेगी कि किसको क्या काम करना है। नंबर 8, ये तो हो गया 7। नंबर 8 क्या है दोस्तों? नंबर 8 है, क्योंकि ये सारे लोग कहाँ रहते हैं? सोसाइटी में रहते हैं। तो सोसाइटी में जो अन्य लोग हैं उनसे भी जो है अपना व्यवहार बना के चलना पड़ता है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? व्यवहार बनाने के लिए आपकी भाषा, बोलचाल, विचार सही होने चाहिए, यानी कि तो यहाँ पर क्या होगा, भाषा की बात करेंगे कि भाई आप बोलचाल सही रखिए, सोसाइटी में रहना सबसे मिलजुल करके यहाँ पे। दूसरा, अगला पॉइंट 9। अब क्या होता है, घर के लोग होते हैं, इतना काम कर रहे हैं, तो हो सकता है इनके पास ज़मीन भी हो, कुछ भूमि भी हो। ठीक है, तो उस पर काम धंधा कैसे करेंगे? या भूमि बिखरी हुई है कहीं कहीं, मतलब थोड़ी यहाँ थोड़ी वहाँ थोड़ी उधर, तो क्या करेंगे? बहुत दिक्कत होती है, आज यहाँ करना है, कल वहाँ करना है। तो क्या करेंगे, थोड़ा सुधार की भी बात कर लें कि भाई ऐसा कर लो कि एक जगह पे कर लो, वहाँ किसी दूसरे का कहते तो उसको बवाला दे दो, अगर इधर उसका है तो उससे ये वाला ले लो, यानी कि भूमि जो है इकट्ठी हो जाए, एक ही जगह पे हो जाए, यानी चकबंदी जिसे कहते हैं। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, भूमि की बात करेंगे। ठीक है, भूमि की बात करेंगे। दूसरा, अगला जो पॉइंट रहेगा 10वां पॉइंट क्या रहेगा, भाई इतने लोग काम करने जाते हैं, ये किसी दूसरे व्यक्ति के प्रभाव में आकर गलत आदतों में भी तो पड़ सकते हैं, गलत काम भी कर सकते हैं। यानी कि अभी तो ये लोग घर की बात मानने, घर के लोगों की बात मानने, हो सकता है कुछ गलत संगतों के कारण घर के बाहर के किसी लोग की बात मानने लगेंगे। तो क्या होगा, समस्याएं उत्पन्न हो जाएंगी घर के लोगों के, घर की ज़रूरतों की थोड़ा, क्योंकि दूसरे व्यक्ति के प्रभाव में आएगा तो हो सकता है वो गलत सलत काम भी करे, गलत खर्चे भी करे, तो वहाँ पे उसका जो घर की जिम्मेदारी थी वो कम हो जाएगी, तो इससे समस्या उत्पन्न हो जाएगी। यानी एक तरह से कह सकते हैं यहाँ पे पार्टी बदल लिया, यानी दल बदल लिया। दल बदल की बात करेंगे दोस्तों। उसके बाद हमारा पॉइंट आता है 11वां पॉइंट क्या कहता है दोस्तों? अब देखो, काम करने वाले लोग शहर में काम करने जाते हैं, बाकी लोग गांव में मान लीजिए रहते हैं, बच्चे हैं, सीनियर वृद्ध लोग हैं, वो घरों में रहते हैं। महिलाएं हो गई जो काम करने नहीं जाती हैं, घरों में रहती हैं। तो यहाँ पे 2 प्रकार के लोग हो गए, यहाँ पे 2 प्रकार के लोग हो गए। एक तो हो गए ग्रामीण कह सकते हैं, दूसरा शहरी कह सकते हैं, क्योंकि वो शहर में काम करने जाती हैं, गाँव में दोस्तों थोड़ी इतना काम रखा है। तो क्या करेंगे, 11वीं अनुसूची जो है, 11वें नंबर पर क्या करेंगे भाई, जो सबसे पहले घर में रहते हैं, गांव में रहते हैं, तो सबसे पहले जो कमाएंगे, काम धंधा करेंगे, वो क्या करेंगे, सबसे पहले घर का विकास करेंगे। अपने गांव का घर का विकास होगा तो गांव का विकास, यानी घर की ज़रूरतों की पूर्ति होगी, घर की व्यवस्थाओं को सबसे पहले देखेंगे। तो यहाँ पर क्या होगा, हम घर की यानी ग्रामीण की बात करेंगे, सबसे पहले गाँव को देखना है, गाँव की व्यवस्थाओं को देखना है। उसके बाद जो शहरी लोग हैं वो अपनी व्यवस्थाएं देखेंगे, भाई हमें शहर जाना है तो हमें क्या क्या चीज़ों की ज़रूरतें हैं, क्या क्या व्यवस्था हमारे लिए होनी चाहिए, तो उसकी बात होगी शहरी चीज़ों की। तो दोस्तों ये तो हमने एक घर का एग्जाम्पल दे दिया, अब इसी से हम वो पॉइंट निकालने वाले हैं जो कि हमारी अनुसूचियाँ जुड़ी हुई हैं। तो चलिए देखते हैं अब इससे हम कैसे निकालते हैं अपनी अनुसूचियों को। तो दोस्तों
जो पहली अनुसूची है हमारी, पहली अनुसूची, यहाँ पर जो हम घर की बात की है, अब ये तो हमारा रहा छोटा एग्जाम्पल घर, लेकिन अब हम बड़े एग्जाम्पल पूरा अपना देश लेंगे या अपना पूरा राज्य लेंगे, तो अब हम उसकी बात करें। तो यहाँ पर जैसे घर की बात हो रही थी एक छोटे से क्षेत्र के लिए, अब हम जब बड़े पर आ रहे हैं, देश पर आ रहे हैं, राज्य पर आ रहे हैं, तब हम क्या करेंगे दोस्तों? तो अब क्या करेंगे दोस्तों? अब हम बात करेंगे बड़े, तो यहाँ पर क्या होगी, जो हमारा संघ है, भारत राज्यों का संघ है ना, राज्यों का समूह, तो इसको क्या बोलेंगे? संघ। यानी कि तो यहाँ पर हम संघ एवं राज्य क्षेत्रों की बात करेंगे, राज्य क्षेत्र की बात करेंगे। तो पहली अनुसूची दोस्तों यहाँ पर घर की बात पहले पॉइंट में की थी, यहाँ पर हम घर से संबंधित थोड़ा बड़ा एग्जाम्पल, अब चूँकि बड़ा क्षेत्र ले लिया तो बन गया वो संघ या राज्य क्षेत्र। यहाँ पर जो हमारा घर था वो यहाँ पर हमारा बन गया संघ एवं राज्य, तो यहाँ पर इसकी बात करेंगे। दूसरा पॉइंट दोस्तों यहाँ पर था पैसे। पैसे यहाँ पर क्या हो जाएगा, जैसे घर के खर्च चलाने के लिए पैसों की ज़रूरत होती है, वैसे यहाँ पर संघ एवं राज्य क्षेत्र है, तो यहाँ पे जो लोग काम करेंगे उनके लिए भी तो पैसों की ज़रूरत पड़ेगी। यानी यहाँ पर हम बात करेंगे वेतन की, क्योंकि यहाँ लोग काम करेंगे उनको सैलरी मिलेगी, भत्ता मिलेगा। तो यहाँ पर दोस्तों हम बात करेंगे वेतन भत्तों की, ठीक है। कुछ इम्पॉर्टेंट कुछ कर्मचारी, कुछ अधिकारी लोग होते हैं, उनके वेतन भत्तों की बात होगी। नंबर 3, जो तीसरी अनुसूची है, यहाँ पर निष्ठा ईमानदारी की बात हो रही है, यानी वो मेहनत से ईमानदारी से काम करें। तो यहाँ पर क्या होगा, अब यहाँ पर तो ऐसा ज़रूरी नहीं, क्योंकि देखने वाला कुछ होता कोई होता नहीं, तो इनको क्या दिलाई जाती है? शपथ दिलाई जाती है कि भाई आप, हम तो आपके ऊपर नज़र नहीं रख सकते ना, क्योंकि सरकार कोई एक व्यक्ति थोड़ी है, वो तो पूरा सिस्टम है, उसी सिस्टम के लोग भी हैं, तो अपने आप पर ही अपने आप कैसे नज़र रख सकते हैं? तो उसके लिए क्या करते हैं, एक सरकार ने फॉर्मेलिटी के लिए शपथ नाम का शब्द दिया है यहाँ पर, तो वो क्या होता है, उनको पद धारण करने से पहले शपथ दिलाई जाती है कि आप भाई कसम खाइए कि आप जो है पूरी निष्ठा, पूरी ईमानदारी से अपना कर्तव्य करेंगे। तो नंबर 3 तीसरी अनुसूची में शपथ की बात की जाती है। नंबर 4 दोस्तों सीनियर सिटीजन की बात हुई है। अब दोस्तों यहाँ पे सीनियर घर की बात हो रही, घर को चलाने वाले। यहाँ पर संघ एवं राज्य क्षेत्र है, इनको कौन चलाती हैं? सरकारें चलाती हैं। सरकार में होते हैं 2 प्रकार के लोग, जैसे हमारा सदन होता है ना, वहाँ पे उच्च सदन और निम्न सदन होता है। तो वही हमारे सरकार का अंग, सरकार को चलाने वाले क्या, पूरी संसद है, ठीक है। संसद में क्या है? लोकसभा, राज्यसभा। जो राज्यसभा है वो सीनियर सिटीजन के रूप में हम ले सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। लोकसभा में बाकी लोग आ जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर सीनियर सिटीजन की बात की है, तो यहाँ पर हम बात करेंगे राज्यसभा, राज्यसभा के सदस्यों के सीटों की बात करेंगे, सदस्यों के सीटों की बात करेंगे, ठीक है। चौथी अनुसूची में क्या बात होती है? राज्यसभा के सदस्यों की सीटों से संबंधित बात होती है। 5वां दोस्तों यहाँ पर कह रहे हैं कुछ स्पेशल पर्सन है, कुछ स्पेशल पर्सन है, कुछ स्पेशल पर्सन, यानी कि अब यहाँ पर क्या होएगा, राज्य जो हमारा होता है, ये हमारा देश होता है, इसमें स्पेशल पर्सन, तो यहाँ पे SC ST से संबंधित लोगों की बात कर ली जाती है, SC ST से संबंधित बात कर ली जाती है। 5वीं अनुसूची में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की बात करते हैं, इन क्षेत्रों की बात करते हैं, ठीक है। नंबर 6 दोस्तों, नंबर 6 क्या है? अदर पर्सन। अदर पर्सन मतलब यहाँ पे इसके अलावा भी कुछ व्यक्ति होते हैं, जैसे घरों में बच्चे हो गए, महिलाएं हो गई, जो हमने यहाँ पर बात की थी अदर पर्सन्स में। यहाँ पर तो वृद्ध लोगों की बात की थी, तो यहाँ पे हम एक एग्जाम्पल है, इसको बुरा नहीं मानना है दोस्तों, ठीक है, क्योंकि मैं एक एग्जाम्पल दे करके समझा रहा हूँ, इसमें कोई बुरा मानने वाली बात नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे SC ST की बात की थी हमने 5वें स्पेशल पर्सन। यहाँ पर कुछ जैसे बच्चे, महिलाएं ले सकते हैं, तो उसी यहाँ क्या ले सकते हैं, यहाँ पे कुछ राज्य हैं, क्योंकि देश के लिए उसके बच्चों के समान क्या हो जाता है, राज्य हो जाते हैं। तो यहाँ पर कुछ राज्य हैं, ATMM, इसमें क्या होता है, असम, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम, ये 4 राज्य हैं दोस्तों। इनको स्पेशल जो है व्यवस्थाएं दी जाती हैं, इनके लिए स्पेशल ही मतलब अलग सरकार जो है स्पेशल तरीके से काम करती है यहाँ पर, तो इनको अलग से ही बनाया गया, भाई ये बच्चों के समान हो गए, बच्चों को थोड़ा स्पेशली ट्रीट करना होता है। तो ये हो गए ATMM, असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम, ये 4 राज्य हैं, इनको स्पेशल दर्जा दिया गया है, स्पेशल व्यवस्था यहाँ पर देखी जाती है सरकार के द्वारा। बाकी दोस्तों अगर हम बात करें तो इसको मैं मिटा देता हूँ, ऊपर लिख देता हूँ,
तो अगला पॉइंट हमारा 7। यहाँ पर जो 7 पॉइंट है सूचियों से संबंधित है। यानी घर के जो खर्चे हैं तो खर्चों को बांट दे कि भाई ये व्यक्ति ये चीज़ लेकर के, ये व्यक्ति ये चीज़ लेकर, ये व्यक्ति ये काम देखेगा। ठीक है, क्योंकि अलग अलग कोई मास्टर है, कोई टीचर है, कोई इंजीनियर है, कोई मैकेनिक है, इस प्रकार से अलग अलग सबके काम होते हैं। तो काम बांट दिए जाएंगे, भाई आपको ये करना है, आपको ये करना है, आपको ये करना है। तो वैसे यहाँ पर जब राज्य हो जाता है और पूरा एक देश का समूह हो जाता है, यानी संघ और राज्य हो जाते हैं, तो यहाँ पर क्या होता है, कुछ कामों को बांट दिया जाता है जिनकी एक सूची बना दी जाती है। तो यहाँ पर जो दोस्तों है वो सूची की बात करेंगे। और आप जानते हैं सूचियाँ कितनी होती हैं? 3 होती हैं। एक संघ सूची, ठीक है, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। ये मेन 3 अनुसूचियाँ हैं मुख्यतः। इनकी बात की जाती है 7वीं अनुसूची में। उसके बाद 8 आता है दोस्तों भाषा, क्योंकि यहाँ पर भी समाज में रहने के लिए भाषा बोलचाल विचारों की बात की थी। तो यहाँ पर हमारा भी तो एक राज्य है दोस्तों, हमारा भी तो एक संघ है, हमारा भी एक राज्य क्षेत्र है। तो यहाँ पर तो अलग अलग लोग रहते हैं, सबकी अपनी अपनी भाषाएं होती हैं। तो उनको भी तो जो है आरक्षण दिया जाना चाहिए, उनको भी तो मान्यता दी जानी चाहिए कि वो अपनी भाषा को प्रचार कर सकते हैं, प्रचार कर सकते हैं, अपनी भाषाओं को बोल सकते हैं, उसमें काम कर सकते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों 8वीं अनुसूची में मेनली क्या करते हैं, भाषा की बात की जाती है। ठीक है, भाषा की। इस समय दोस्तों संविधान में कितनी भाषाएं? 22। इस समय कितनी? 22। 9th अनुसूची की बात करें दोस्तों, तो यहाँ पर क्या क्या है, भूमि, जो कि हमने घर से बात की, भाई घर है तो कुछ लोगों के पास भूमि भी होगी, उसका भूमि सुधार होगा। तो ये जो 9th अनुसूची ये भी दोस्तों किससे संबंधित है? ये भूमि सुधार से संबंधित है। ये भूमि सुधार से संबंधित। और मैंने अभी बताया ये मूल संविधान में नहीं थी, इसको पहले संविधान संशोधन फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1951 में जोड़ा गया था। और दोस्तों अगर हम बात करें तो इधर वाले मिटा देते हैं। 10वीं अनुसूची दोस्तों, अभी हमने बात की थी ना, क्योंकि भाई कोई व्यक्ति गलत संगत में पड़ गया, पार्टी बदल ली, गुट बना लिया, तो उसमें समस्या हो जाती है। तो ये है दल बदल कानून से संबंधित, दल बदल कानून से संबंधित है। और ये भी नहीं थी मूल संविधान में। इसको कब जोड़ा गया दोस्तों? इसको 1985 में 52वें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से जोड़ा गया था। उसके बाद 11वीं अनुसूची की बात करें दोस्तों, यहाँ पर क्या बात की थी? ग्रामीण घर से संबंधित बात। सबसे पहले घर का विकास करना है भाई, क्योंकि गांव के विकास के बिना शहरों का विकास होना बहुत मुश्किल काम है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे गांव की, यानी कि यहाँ पर पंचायत यानी ग्रामीण विकास की बात की जाती है। ग्रामीण विकास की बात की जाती है। ग्रामीण विकास की बात की जाएगी। गांव में पंचायतें बनाई जाएंगी, स्थानीय स्तर पर काम किया जाएगा, यानी कि एक तरह से हम कह सकते हैं पूरी ग्रामीण विकास से संबंधित बात की जाएगी। ये 11वीं अनुसूची। इसको कब जोड़ा गया दोस्तों? इसको 1992 हमारा संविधान संशोधन था, 73वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, इससे जोड़ा गया था इसको। उसके बाद 12वीं अनुसूची, जब शहर की बात, गांव की बात कर ली, तो अब शहर की बात करेंगे दोस्तों। तो यहाँ पर गांव के विकास की बात की, अब हम शहर की बात करेंगे। ठीक है दोस्तों, शहर में क्या होगा? नगर निकाय वगैरह से संबंधित बात करेंगे, यानी नगर निकाय, शहरी विकास इत्यादि की बात करते हैं यहाँ पे। तो दोस्तों ये रही हमारी 12 अनुसूचियाँ, जो कि हमने एक बेहतरीन घर का एग्जाम्पल लेते हुए पहले समझा, फिर उसको घर से देश और राज्य बना करके उसकी बात कर ली हमने। ये बहुत ही हमारे हिसाब से अच्छा एग्जाम्पल था। अगर आप इस एग्जाम्पल को ध्यान रखेंगे तो आप आराम से जो है फिर इन सूचियों को याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, आप आराम से बना सकते हैं। तो हमने क्या किया दोस्तों, सबसे पहले घर बनाया। घर में हमने क्या, सबसे पहले घर की बात कर ली, फिर घर के जो ज़रूरी खर्चे उनके लिए हमने पैसे की बात कर ली। तीसरे पॉइंट में हमने उसकी घर के जो लोग काम करने जाए उनकी ईमानदारी की बात कर ली। चौथा, कौन काम करने जाएगा, उनके सीनियर लोग काम करने जाए उनकी सीटों की बात कर ली, कौन व्यक्ति क्या काम करने जाएगा। 5वें में क्या हुआ, कुछ वृद्ध लोग हैं, स्पेशल पर्सन, वो काम नहीं कर सकते, उनकी बात कर ली। 6 में हमने क्या कर लिया, छठा जो पॉइंट था, इसमें भाई बच्चे और महिलाएँ यानी वो अदर पर्सनस की बात कर ली। 7वें में सूचियाँ, घर के और भी खर्चे बढ़ जाते हैं उनकी सूचियाँ बना दी जाती, ये काम जो, ये खर्च जो इसको करना है, ये खर्च इसको करना है, यानी इस काम को इस व्यक्ति को करना है, इस काम को इस व्यक्ति को करना है, यानी
खर्चों का बंटवारा कर सकते हैं, यानी सूचियाँ बना ली। 8वीं अनुसूची में कहा था कि भाई सोसाइटी में रहना, सबसे अच्छे से रहना, मिलजुल करके रहना, तो भाषाएं, बोलचाल, विचार सही होनी चाहिए, तो भाषाओं की बात कर ली 8वीं अनुसूची में। 9th अनुसूची में भाई घरों में लोगों के पास भूमि होती है, अलग अलग जगह पर होती है, तो उसमें बड़ी टाइम खर्च होता है काम करने में, तो उसको क्या किया जाता है, चकबंदी वगैरह करके उसको जो एक जगह पे कर लिया था। तो 9th अनुसूची में हमने भूमि सुधार की बात कर ली। 10वीं में क्या होता है, कोई व्यक्ति काम करने जाता है, किसी दूसरे व्यक्ति के प्रभाव में आकर के गुट बदल लेता है, घर की जिम्मेदारियों से भाग जाता है, तो वहाँ पे दल बदल कानून की बात कर ली, उसके लिए हमने 10वीं अनुसूची में। 11वीं अनुसूची में क्या होता है, सबसे पहले घर का विकास होना, तो ग्रामीण व्यवस्था, ग्रामीण स्तर पर लोग, स्थानीय स्तर पर पंचायतों की और ग्रामीण विकास की बात की। 12वीं अनुसूची हमने शहरी विकास की बात की, क्योंकि लोग शहर में काम करने जाते हैं, उनके लिए भी कुछ स्पेशल व्यवस्थाएं होनी चाहिए, तो उनकी बात कर ली। तो ये रही दोस्तों हमारी 12 अनुसूचियाँ। उम्मीद करता हूँ आपको बहुत ही पसंद आई होंगी। अगर आपको बहुत ही पसंद आया ये हमारी ट्रिक, ये हमारा टॉपिक, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट भी करिए, ताकि हमें भी बताइए कि वीडियो आपको कैसा लगा दोस्तों। तो आज के इस सेशन में इतना ही रखेंगे दोस्तों। आपसे मिलते हैं जल्द ही एक नेक्स्ट एपिसोड में। तो आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों।